क्यों रहते आपने बागबान आपने बागबान मुझी तरह बांट नहीं दिए। आप दोनों भाइयों को कोई लड़ाई हुई है, कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे। चले गए अभी जो है अलिशबा को बिल्कुल किचन से मना कर दिया है मैंने। मैं यहाँ पर जो है ना नाश्ता बना रहा हूँ, यहाँ पर अंडे बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पर चाय बन रही है और यहाँ पर जो है ना पराठे बन रहे हैं। अभी अलिशबा को सख्ती से मना किया है, डॉक्टर ने कह दिया है और वो इसलिए क्योंकि लास्ट टेस्ट जो है ना वो कुछ रिपोर्ट सही नहीं है, इस वजह से कहे आराम करें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आराम नहीं करी इस वजह से ये डिस्टर्बेंस हुई हुई। तो अभी जो है ना ये हमने सोचा है कि अभी मिल बांट के करेंगे घर में, मैं और अब्बू होते हैं। अभी देखें क्या बनता है। फिलहाल तो मैं नाश्ते की तैयारी कर रहा हूँ। पराठे जो है ना उसका कुछ ना कुछ करता हूँ, मुझसे बन गया तो ठीक, तो अब्बू से हेल्प लेता हूँ और क्या करूँ। तो पराठे मैंने वैसे कभी बनाए नहीं है, ना रोटियाँ मुझसे सही बनती है, सिर्फ पराठे बना दे। बाकी चाय में बना रहा हूँ, अंडे बॉयल में कर रहा हूँ और साथ में अलिशबा को दही से खिला दूँगा। अलिशबा या सालन के साथ कहें या दही के साथ, तो जो भी होगा वो खा लेंगी क्योंकि वो चाय नहीं पीती है ना। मैं तो पराठे के साथ खाता रहता हूँ चाय, मुझे मज़ा ही चाय पराठे का आता है और उसका अलग ही स्वाद है कोई। चले जब तक नाश्ता बनता है तब तक हम देखते हैं। अंडे बॉयल हो चुके हैं, ये अंडे बॉयल हो चुके हैं। अभी इसको छीलते हैं, बहुत गर्म है ये फिलहाल। और एक पराठा बन गया है, दूसरा पराठा बन रहा है और साथ में चाय भी मैंने रेडी कर ली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ इसे करते हैं। जो है ना आपको पता है ना आपके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है। सफाई भी हो गई है, कपड़ा भी धो लिया मैंने, नाश्ता भी मैंने बना दिया आपको और अभी मैं निकल रहा हूँ। आपके लिए कोई काम नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है। ज़्यादा खड़ा नहीं भी नहीं होना है, ज़्यादा वॉक भी नहीं करनी, चलना भी नहीं, आपने सिर्फ रेस्ट करना है, ठीक है। ये 2 हफ्ते की कहानी है। 2 हफ्ते मतलब अब तो करना ही रेस्ट है, लेकिन 2 हफ्ते मज़ीद सुकून ज़्यादा करना है, ठीक है। तो जी ये थी ख़ास इंस्ट्रक्शंस। कल अब्बू बेचारे खाना खा रहे थे तो अम्मी ने इनको वहीं सुना दिया और मुझे शाम को फ़ोन पे सुना दिया, कल काम ये कर रही हैं, सुन हम दोनों बाप बेटे रहे। तो डांटा है, असल में एक्चुअल में सही भी हैं वो, उनके पास डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं, जो कि वो ये है कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ता आपने बिल्कुल कोई काम खाते नहीं करना, ज़्यादा खड़ा भी नहीं रहना, ज़्यादा वॉक भी नहीं करनी, ठीक है। खाना पकाते हुए आपको पता है घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है, गर्मी में रोटियां पकाते हुए खड़ा रहना पड़ता है, तो सब कुछ जो है ना करते हुए खड़ा ही रहना पड़ता है। फिर झाड़ू मारते हुए आपको पता है झुकना पड़ता है। सफाई तो हो गई है, नाश्ता भी हो गया है। आज फर्स्ट दिन था, बड़े ज़ोर और शोर से किया है हमने। ये पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते के अंदर ये हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो लेकिन खैर आपको अब हम नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। अब अबू भी आपका ज़्यादा ख्याल रखने लग गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का अब आपने ख्याल रखना है, आपके सुकून का आपने ख्याल रखना है, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है जी। तो गाइज़ ये छोटे मोटे काम घर के मिलजुल के करते हैं चाहिए। और जब एक बंदे को इशू है, जब मैं बीमार हूँगा तो मेरे भी काम कोई ना कोई कर ही रहा होगा, मेरा ख्याल रख रहा होगा, दलिया बना रहा होगा, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर ये फैमिली में अगर ऐसा चले कि भाई मैं ये करूँ या ये ना करूँ तो ये गलत बात है। तो जी जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे, इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहेगा और व्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक। मैं बिल्कुल रेडी हो गया, नमाज़ भी पढ़ ली और आम भी टेस्ट कर लिया। अलिशबा ने तो काटा अपने लिए, मुझे भी खिलाया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आम था, पर वो सीज़न वाला मिठास नहीं था, मिठास थी पर सीज़न वाला जो मिठास है वो नहीं थी। पर यह है कि अभी कुछ टाइम बाद आम का सीज़न रहेगा तो फिर सभी शौक से खाता है, पता है मैं फ्रिज में भर भर के रखता था और जैसे अलिशबा बता भी चुकी है। तो ये रही जी आम की बात। अभी आम आने वाला है, हम उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो अभी बस मैं निकल रहा हूँ बाहर, नमाज़ पढ़ गई, सब काम कर लिए, कपड़े भी मैं धो लिए हैं। अब अलिशबा घर पे अब्बू के साथ स्टे करेंगी और अब्बू और अलिशबा बैठ के शेक पिएँ, जो भी फ्रूट खाएँ, आराम से सुकून से अपना टाइम स्पेंड करें। मैं रात में आऊँगा फिर साथ बैठ के खाना खा लेंगे। तो अभी निकलता हूँ जी, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। तो गाइस अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ और घर की तरफ जा रहा हूँ और घर वाले कह रहे हैं भाई भूख लगी शदीद, मैं बस 20 मिनट्स में पहुँचता हूँ, फिर रोटियाँ बनाते हैं और साथ खाना खाते हैं। अब भी वेट कर रहे हैं और अलिशबा भी। मैं बस घर की तरफ निकल गया हूँ। अच्छा तकरीबन 2-4 दिन से देख रहा हूँ कि मौसम ऐसे बना हुआ है पर बारिश का नाम नहीं है। हब्स ज़्यादा होती है, गरमाइश होती है, पर धूप निकल नहीं रही इतनी और बारिश हो नहीं रही। अब जब ये बारिश होगी तो पता नहीं कितनी होगी, किस तरह होगी, कुछ समझ नहीं आएगा। तो खैर अल्लाह खैर करे, बारिश हो जाए तो बेहतर है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद गर्मी तो आनी ही आनी है, जून जुलाई का महीना आ गया, बस बारिश का ही वेट है। अच्छा ये वो जगह है, ये पूरी पैक हो गई। यहाँ पर कबूतर हुआ करते थे किसी ज़माने में और सब जो है ना कबूतरों को दाना डालने आते थे इस जगह पे, और ये पूरा पैक कर दिया। अभी मेरे ख्याल है कि जगह किसी ने खरीद ली है या DHL ने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत बड़ी जगह थी, बंद हो गया। अब यहाँ कबूतर सिस्टम ख़त्म हो गया है और अब यहाँ मेरे ख्याल कंस्ट्रक्शन चलेगी कुछ टाइम बाद। ये पूरी पैक हुई जगह, तो बस अभी रास्ते में और जल्दी से चलते हैं
गाइस अभी बिल्कुल मैं आते ही खाना खा के बिल्कुल निढाल होकर सो गया था, नींद आ रही थी सख्त। और फिर अभी उठाऊँ तो नींद नहीं आ रही। तब सोचा थोड़ा निकल रहा हूँ बाहर, और लेट नाइट क्रेविंग हो रही है, भूख हल्की फुल्की लग रही है, तो मैं बाहर से खा लूँगा कुछ हल्का फुल्का लिजबा के लिए, कुछ सोचा था लाने के लिए, लेकिन अब नहीं लाऊंगा क्योंकि बाहर का खाना मना है बिल्कुल भी। तो मैं खुद ही आके खा लूँगा। ये थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, पर मैं ये कर सकता हूँ। मैं कोशिश पूरी करूँगा वहाँ जाके खाने के अकेले। तो खैर अलिफा को छेड़ रहा था, मजाक कर रहा था। मैं जा रहा हूँ एक काम से ज़रूरी, वापसी आते हुए ना कोई हल्के फुल्के फ्राइज़ खा लूँगा और सुबह नाश्ता साथ ही कर लेंगे। और अभी मैं निकलने लगा हूँ थोड़ी देर में ही, और अभी फ्रेश हूँ। अब्बू सो गए, अलिफा बस थोड़ी नींद करके उठी अभी भी जस्ट नाउ। मैं खाली वो मूवी शूवी देखेंगी, तो मैं जाके बाइक भी पार्क कर लेता हूँ और एक छोटा सा काम है किसी से, वो भी करते हुए आता हूँ। तो चलें जी निकलते हैं बाहर। इससे पहले एक बंदा से मिलना है, वो निकल जाए, तो वो मेरा वेट कर रहा है, उसकी कॉल आ चुकी है ऑलरेडी। तो गाइस यहाँ पर पराठे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन गए हैं, और अभी जो है ना यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाई हुई है। बस जैसे हल्का उनका उबाल आएगा तो पत्ती चीनी रखी हुई ऑलरेडी, उसमें डालूंगा मैं। और उसके बाद जो है ना मैंने 2 बॉयल अंडे भी कर दिए। शदीद गर्मी होने की वजह से हम ये फ़ैन यहाँ चलाते थे, और इसको अभी मैं हटाता हूँ यहाँ से। हटाने के बाद फिर नाश्ते के बर्तन वॉश कर लेते हैं। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर थोड़े से बर्तन ये वॉश कर देता हूँ। वॉश करने के बाद इसको क्लियर कर देता हूँ। बाकी सब कुछ क्लियर कर दिया है और साफ़ सुथरा कर दिया नाश्ता बनने के बाद, और जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। अभी ये सब क्लियर करते हैं यहाँ से। आज जो है ना Q&A का मकसद ये है कि काफ़ी सारे सवालों के जवाब आज मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह ताला, जो कि आपकी तरफ से हमसे पूछे गए। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मेरे अपने दोस्त भी पूछे हैं मुझसे, ठीक है जी। वो कुछ सवाल ऐसे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने आज सोचा था क्लियर करूँगा इंशाल्लाह ताला। और आज का टाइम मुझे मिला है, और मैं अभी जस्ट नौ सारे काम करके फ्री होकर बैठा था। अभी मेरी सासू माँ से भी बात चल रही थी, थोड़ा सा उनसे भी कोई बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर ने क्या कहा ये सब बताया उनको, तो वो भी कुछ बता रही थी, आइडियाज़ दे रही थी कि इस तरह होता है इस तरह होता है। तो उनको भी इस चीज़ की नॉलेज है बाकायदा, क्योंकि गाँव में वो काफ़ी लोग जो है ना नॉलेज रखते हैं इस चीज़ की। यहाँ भी लोग रखते हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे बिज़ी रहते हैं उनको चीज़ें कुछ याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती। मैं यहाँ की लेडीज़ की बात करूँगा, लेकिन यहाँ की लेडीज़ भी काफ़ी नॉलेज ज़्यादा रखती हैं, जिनके आइडियाज़ मुझे मिल रहे हैं। Q&A करते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस थे उनको क्लियर करते हैं। अच्छा जी, एक पर्सन वो कह रहे हैं कि डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर प्रेग्नेंट हो नॉट अ डिजीज़। देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे कि कोई किसी से डांट रहा हो या किसी से गुस्से से पूछ रहा हो। देखें हमें भी पता है, सबको पता ही है ऐसी चीज़ नहीं है। तो कोशिश करें थोड़े से वर्ड्स जो है ना ऐसे यूज़ करें कि वो ऐसा लगे कि किसी को डांट नहीं रहे अब, ठीक है। तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए आप बिल्कुल चल सकते हैं, वॉक करें, बहुत ज़रूरी है ताकि सी सेक्शन से आप बच सकें। आपको उस टाइम पे ना थोड़ी सी मेहनत कराएं तो उससे बेहतर है कि आप लाइफ में करते रहें ताकि एंड में मसला ना हो। और आप स्टेयर्स बिल्कुल इजीली स्लो चढ़ सकती हैं, उतर सकती हैं दिन में एक बार। हम वैसे ही कर रहे थे, बट देखें कब क्या मसला है कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। छोटा बच्चा है, प्यार लग रहा है, कोई प्यार करने के लिए उठा लेता है, दिमाग में नहीं रहता, पता नहीं चलता है कि ये बच्चा कितने किलो का है। ये भी हो सकता है, वो भी वेट ही है। ज़रूरी नहीं कि ऑयल की पेटी या दूध की पेटी उठाना वेट सिर्फ होता है, वेट वो भी होता है। तो वो थोड़े बहुत वेट उठाना डॉक्टर ने बिल्कुल भी मना कर दिया हमने, चाहे देगची क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किए थे। उस टेस्ट में छोटी सी उनको कोई मिस्टेक नज़र आई, वो चीज़ सही नहीं नज़र आई, उन्होंने हमें गाइड कर दिया। अब आपने बिल्कुल एहतियात करनी है। बिल्कुल एहतियात का मतलब ज़रूरी इमरजेंसी हो तो सफ़र करें। पहले उन्होंने नहीं रोका था, अब रोका है तो बिल्कुल डॉक्टर हैं, वो मना कर सकती हैं। वो अच्छी डॉक्टर हैं, उन्होंने कोई चीज़ देखी टेस्ट में तब जाके हमें बताया। और उनको भी पता है कि पहले उन्होंने जैसे नहीं मना किया था, अब मना किया, तो हमें भी चाहिए कि उनकी बात अमल करें। हम हर चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो तब से हमने अलिशबा को घर के काम से बिल्कुल मना कर दिया। और अम्मी सुबह शाम हमें फ़ोन कर रही हैं, बल्कि यहाँ सुबह आती हैं, चक्कर लगा जाती हैं, अब्बू से पूछती हैं काम तो नहीं कराया। कल सालन थोड़ा सा बना दिया अलिशबा ने, इतनी डांट पड़ी हमें। अलिशबा कह रही थी सालन मैं बना दूँगी, तो हमें बहुत डांट पड़ी कल। अम्मी ने कहा है डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। देगची भी तो है ना, सालन बनता है उसके अंदर, वज़न होता है, चाहे 1 kg हो चाहे 10 kg हो। अब वो बच्चा 12 kg का है, प्यार करते हुए उठा लिया, वेट तो उठा लिया। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। इसलिए डॉक्टर ने कोई टेस्ट में चीज़ देखी है जिसकी वजह से मना किया। ये मैं उन क्वेश्चंस के क्लियर कर रहा हूँ जो कि आ रहे हैं आजकल। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप दोनों भाइयों को कोई लड़ाई हुई है, कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के व्लॉग्स में नहीं आ रहे। अरे जी देखें,
मैं घर बना रहा होता हूँ, वो कभी वहाँ हो रहा था, शिफ्ट हो गया था। तो मेरे ब्लॉग्स में कैसे आ सकता है जब वो ऑफिस से घर आता है, मैं यहाँ से काम पे जाता हूँ, आता हूँ, अपने काम खुद खड़े होकर करवा रहता हूँ। तो हर कोई एट अ टाइम अवेलेबल नहीं होता, जब होता है तो हम ब्लॉग्स में आ जाते हैं। अब तो एक ही बिल्डिंग में, अब तो आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह कभी फर्दर। बट ये है कि अभी ये सब कोई इशू होगा तो ज़रूर बताएंगे हम, अभी है नहीं तो खैर, और ना ही होगा। और दिन है होती छोटी मोटी तकरारें हो जाती हैं तो लोग शक कर रहे होंगे, मुझे पता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। होगा तो बिल्कुल ज़रूर क्लियर करेंगे। ये मैं वकार की बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन था कि बिल्कुल ये कह रही है कि घर के छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए। छोटे छोटे काम बिल्कुल खुद ही कर रही थी, सफाई भी कर रही थी, झाड़ू भी मार रही थी, बर्तन भी धो रही थी, खाना भी बना रही थी। बट अब थोड़ा सा ना कुछ 1-2 वीक 3 वीक के लिए रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने, तो अब हमने ये छुड़वा दी। हाँ, बाइक पे आप कह रहे हैं कि सफ़र नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल इम्तियाज़ ग्रॉसरी लेने जानी थी, अब नहीं जाएंगी, अब मैं खुद करूँगा। एक कमेंट आया है आरफान सारिका, प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहते हैं, बहुत इशू हो जाती है। बिल्कुल ये सही कह रही हैं, ज़्यादा देर डॉक्टर ने बिल्कुल खड़ा होने से देर तक मना किया है। आपके पेरेंट्स एक साथ क्यों रहते हैं? आपने बागबान मुझी तरह बांट नहीं दिए। अब्बू हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि मैं चला गया तो घर पे कौन, खुदा ना खासा चक्कर आ जाते हैं, खुदा ना खासा कोई वीकनेस हो जाती है, अचानक से गर्मी से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं। अकेला बंदा घर में कैसे संभाल सकता है खुद को? आप मुझे सिर्फ ये बताएं। बागबान में की तरह नहीं बांटे, अब्बू भेजे रोज़ाना बैठे होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा रात को लेट हो जाए ना तो शिकायत अब्बू बैठ के अम्मी के साथ कर रहे होते हैं, हम दोनों साथ ही बैठे होते हैं, दोनों खाना खा रहे होते हैं, नीचे बैठ के गप्पे लगाते हैं, नीचे आराम करते हैं। मैं नहीं होता, अब्बू ऊपर होते हैं, मैं आ जाता हूँ सुकून से, अब्बू आराम कर रहे होते हैं, नीचे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। अम्मी ऊपर आके बैठ जाती है अब्बू के साथ, सब एक साथ ही होते हैं, हम सब एक ही साथ हैं। तो इसलिए कि अकेला घर में थोड़ा सा समझे चीज़ों को। बागबान मूवी की तरह अलग नहीं किया हमने। मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन आप इस पर हम माइंड कर गए थे, लोग अपने एक्सपीरियंस बिना देखें। मेरा जी का कमेंट था। और देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने बिल्कुल अच्छा मशवरा दिया था। हमें डॉक्टर ने कहा था थोड़ा बहुत ना आप हल्की फुल्की वॉक रखें, थोड़ा बहुत काम करती रहें, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, अभी नॉर्मल है सब कुछ। और उसके बाद जो है ना आप, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा बहुत वॉक करेंगी, तो ये उन्होंने बताया था हमें, ये एक और बंदे ने हमें बताया था। तो खैर, तो उसके बिना पे ही हम ये कर रहे थे। अब ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही थी, हम माइंड नहीं करते। मैं बस ये बता रहा था कि मैंने ये कहा होगा कि डॉक्टर ने इस तरह से कहा है, हम माइंड नहीं करते किसी चीज़ का। आप अच्छे कमेंट देती हैं। अच्छा, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हैं जो कमेंट करते हैं, जो कुछ लोग नॉर्मल होते हैं जिनको पता नहीं, तो बस आइडियाज़ दे रहे होते हैं, दोनों में फ़र्क होते हैं ना। तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि मुझे जो डॉक्टर ने कहा था मैं वही आप लोगों से गाइड कर रहा था। अभी भी डॉक्टर ने ही कहा है, वो भी मैं आप लोगों से गाइड कर रहा हूँ। कोई मैं खुद से ही नहीं इम्प्लीमेंट्स कर रहा या खुद से ही अपने नहीं कर रहा। हाँ, मैं कुछ अपने घर की सेफ्टी के लिए चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ, वो अपने मेरे होते हैं। और कोई मशवरा देता तो मैं भी देखता हूँ, अगर अच्छे हैं तो वो मैं पिक कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने कहा कि ये टेबल यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, किसी ने कहा था कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनवा ली जो आपकी चीज़ें सामान पड़ा रहे। अब देखें, 2 आइडियाज़ मिले, एक ने कहा बुरी है, एक ने कहा अच्छी है। अब देखें कितने सारे मशवरे आते हैं। सबसे पहला कमेंट आया था यहाँ लगवा ले, हमने लगवा लिया। अब किसी कमेंट है ये बुरी लग रही है। अच्छा, उन्होंने तो साहब ने तो पेंडू भी कह दिया। खैर, हर किसी के अपने वर्ड्स हैं। मैं यहाँ ये सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, एजुकेटेड लोग जो होते हैं ना, वो अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि यार देखिए ये बुरी लग रही है, ये लगाने से आप पेंडू लग रहे हैं। फ़र्क है दोनों बातों में। तो कोशिश करें थोड़े से अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, ताकि इससे पता चले कि काफ़ी जो है ना एजुकेटेड लोग हमें गाइड कर रहे हैं। आप देखें, मैं बुरे वर्ड्स लूँगा इस चीज़ को कि पेंडू किसको कहते हैं। आप खुद अगर मैं आप लोगों को पेंडू कहूँ बुरा लगेगा ना, मुझे बुरा नहीं लगता क्या। खैर, ये चीज़ है, तो थोड़े से वर्ड्स हैं ना कोशिश करें अच्छे यूज़ करें। तो ये थी जी, कुछ चीज़ें हमने क्लियर करनी थी। आगे और मज़ीद कुछ चीज़ें आएंगी तो मैं वीक के एंड में इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर कर दूँगा, आपसे बैठ के खुल के बात करूँगा और कोशिश करूँगा लाइव सेशन भी लगा दूँ। और मैं आपसे सिर्फ एक और चीज़ गाइड करना चाहूँगा, तो प्लीज़ ब्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा ना। जो चीज़ हो रही होती है ना, उसमें सब कुछ होता है। हम डेली लाइफ रूटीन्स उसमें बता रहे होते हैं, ठीक है जी, जो बताने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, सिर्फ थोड़ा सा अच्छे मशवरे दें, अच्छे वर्ड यूज़ करें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सबके लिए दुआ करूं, इवन जो मुसलमान परेशानी में हैं, जो हालत जंग में हैं, जिनके ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूं। इवन आप लोग के लिए दुआ करता हूं। जितने भी लोग जिनको औलाद नहीं मिली, अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी सबके लिए दुआ होती है, कोशिश होती है सबकी दुआ करें। हाँ, नज़र बहुत बुरी चीज़ है, कोशिश करें कि देखें अच्छे वर्ड्स में यूज़ करें, और किसी की चीज़ अच्छी लगे तो उसको माशाल्लाह ज़रूर कह दें।
कि हमारी तरफ से किसी को नुकसान ना आ जाए, क्योंकि इसका जवाब ऊपर हमें ज़रूर देना है। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा कि उन्हें हमारा पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मैं खुद कुछ चीज़ों में फंसा हूँ, तो हमेशा हमें दुआ में याद रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।